हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्ण कुमारी आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। कल के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए कल हम लोगों ने पढ़ा था। कल के टॉपिक को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था अक्षांश एवं देशांतर, यानी जो लेटी हुई लाइन थी ग्लोब पे, जो लेटी हुई लाइन थी पृथ्वी के चारों ओर, वो क्या कहलाती है? अक्षांश। और जो लंबी लाइनें थी यानी ध्रुव को मिलाने वाली लाइनें, दोनों ध्रुव को, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को, उसको क्या कहते हैं? देशांतर। तो कल हम लोगों ने देखा था कैसे होते हैं दिन और रात। आज हम लोग देखेंगे कैसे होते हैं गर्मी, ठंडी और बरसात, यानी कैसे होती है गर्मी, सर्दी और बरसात। तो देखिएगा, हम लोग पढ़े थे जो बीच की जो रेखा है, अक्षांश की रेखा, उसको क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। यानी भूमध्य रेखा या इसी को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। और जो अक्षांश में हम लोग दो चीज वहां छोड़ गए थे। क्या छोड़ गए थे? 23.5 डिग्री अक्षांश जो था उसको कहता है कर्क रेखा। यानी 23.5 डिग्री अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, यानी जैसे ही ऊपर चले गए तो उत्तर, नीचे आ गए तो दक्षिण, तो ऊपर 23.5 डिग्री अक्षांश को क्या कहा जाता है? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा, जबकि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता है? मकर रेखा। अब देखिएगा, हमारा भारत कहाँ है? हमने पहले ही देखा था कि हमारा भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में, यानी उत्तर की ओर है। उत्तरी गोलार्ध में किस साइड है? पूरब साइड में है। तो ये हमारा भारत कुछ इस तरह से यहाँ पे है। हमारे भारत के बीचों बीच से क्या कर्क रेखा गुजरती है? देखिए, रफ मैप बना रहे हैं। हमारे भारत के बीचों बीच से क्या गुजरती है? कर्क रेखा। कर्क रेखा किसको कहते हैं? 23.5 डिग्री उत्तर को कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण को क्या कहते हैं? मकर रेखा। तो देखिए, अनेकों बार यह प्रश्न आ चुका है परीक्षा में कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है। तो हमने पहले कहा कि कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? भारत के बीचों बीच से। इसके लिए बहुत से 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। तो बहुत से लोग इसके लिए ट्रिक याद करते हैं। ट्रिक क्या है कि मित्र पर गमछा झाड़। क्या है? आप लोग लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं मित्र पर गमछा झाड़। लेकिन बिना ट्रिक के भी अगर हमें मैप का ज्ञान है तो हम याद कर सकते हैं। देखिएगा, भारत हमारा ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, ऐसा, यहाँ तक हम लोग बना लेते हैं। ऐसा कुछ, ऐसा, ऐसे 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 करके, ऐसा। तो देखिए, हमने कहा कि बीचों बीच से गुजरती है, यानी ऐसे गुजरती है, ऐसे। अगर हमें मैप का ज्ञान है तो हमें कोई ट्रिक याद रखने की जरूरत नहीं। देखिए, यहाँ गुजरात हो गया, इसके यहाँ पे राजस्थान है तो राजस्थान से हो गया, और इसके बगल में एमपी है यानी मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के बगल में छत्तीसगढ़ है, और छत्तीसगढ़ के इधर जैसे ही पार करते हैं झारखंड है, झारखंड के बगल में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के बगल में यहाँ त्रिपुरा है, और त्रिपुरा के लिए यहाँ लास्ट में जो दक्षिण छोर है वहाँ क्या है, सॉरी पूर्वी छोर जो है वहाँ क्या है? मिजोरम है, यानी मिजोरम। ये कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी जो 8 राज्य है लगातार किस साइड से? पश्चिम से पूरब की ओर। बायां मतलब पश्चिम, दाहिना मतलब पूरब, यानी पश्चिम से पूरब की ओर जो 8 राज्य हैं सीधे, ये किस पे हैं? कर्क रेखा पे हैं। यानी कौन कौन से राज्य कर्क रेखा पे स्थित हैं? देखिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसके लिए कुछ लोग ट्रिक याद करते हैं मित्र पर गमछा का। मित्र से क्या हो गया? मी से क्या हो गया? मिजोरम हो गया आपका। ये ट्रिक से भी देख सकते हैं। मित्रता से क्या हो गया? त्रिपुरा हो गया। पर प से क्या हो गया? पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल। पर र से क्या हो गया? राजस्थान हो गया, राजस्थान हो गया। मित्र पर ग से क्या हो गया? गुजरात हो गया। मित्र पर ग म से क्या हो गया? मध्य प्रदेश हो गया आपका, एमपी। गमछा छ से क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6, गाँव म छ से क्या हो गया? छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़।
एक राज्य छूट गया अभी। मित्र पर से पश्चिम बंगाल, राज्य राजस्थान, गमछा झार, झार से क्या हो गया, झारखंड हो गया आपका। यानी अगर आपको मैप नहीं याद है, अगर मैप याद है तो किसी ट्रिक को याद करने की जरूरत है, यानी भाषा की गरिमा को बिगाड़ने की कोई जरूरत नहीं है। और देखिएगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगर नहीं याद है तो ये ट्रिक याद सकते हैं। मित्र पर गमछा झार, मी से मिजोरम, त से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड। और ये 8 राज्य अनेक रूप में प्रश्न के रूप में पूछे गए हैं, चाहे बीपीएससी हो, बिहार का कोई भी एग्जाम हो, स्टेट का कोई भी एग्जाम हो। क्या पूछता है, किन राज्यों से मध्य प्रदेश, 4 ऑप्शन दे दिया, किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, 8 राज्य में कोई एक राज्य दे दिया। या पूछ देगा 3 राज्य दे देगा, इसमें से एक राज्य ऐसा दे देगा जहां से नहीं गुजरती है, तो पूछ देगा निम्नलिखित में कौन सा राज्य से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। तो अगर ये 8 राज्य याद हैं तो अपने आप पता चल जाएगा और वो कौन सा राज्य है जहां से कर्क रेखा नहीं होकर गुजरती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल थे। देखिए कर्क रेखा भी भारत से हो गया, ये हो गया विषुवत रेखा। विषुवत रेखा तक तो भारत है ही नहीं, यानी यहाँ जो मुख्य भूमि है भारत का, ये कहाँ से है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके यहाँ सबसे ऊपरी बिंदु है 37 डिग्री 6 मिनट तक। यानी ये क्या हो गया, अक्षांश। जब ये लेटा हुआ रेखा क्या है, उत्तर से दक्षिण की ओर क्या है, अक्षांश है। और देशांतर कितना है, पूरब से पश्चिम की ओर 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक। यानी भारत का जो ज्यामितीय स्थिति है, कोई पूछेगा या कहीं भी पूछता है, दक्षिणी छोर क्या हो गया 8 डिग्री 4 मिनट, और उत्तरी छोर क्या हो गया 37 डिग्री 6 मिनट। वहीं देशांतरीय विस्तार यानी पश्चिम 68 डिग्री 60 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक। अब देखिए हम लोग एक चीज पढ़े थे, भारत का जो मानक रेखा है वो इलाहाबाद के पास से गुजरता है, यानी यहाँ से गुजरता है। इसका मानक समय क्या है, 82.5 डिग्री, यानी दोनों के बीचों बीच लिया गया है। 68 और 97 के बीचों बीच 82.5 डिग्री मानक समय लिया गया है। देखिए यहाँ से यहाँ तक लगभग कितना डिग्री का है, 68 है, यहाँ 97, लगभग 30 डिग्री का अंतर है। और कल हम लोग पढ़े थे 1 डिग्री में 4 मिनट, यानी 15 डिग्री में 1 घंटे का। यहाँ लगभग 30 डिग्री है, यानी 2 घंटे का अंतर है। यानी पहले तो पूरब में उगेगा, यानी अरुणाचल प्रदेश, सबसे उत्तरी पूर्वी राज्य कौन है, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ 2 घंटे पहले सूर्योदय होगा। 2 घंटे क्या होगा पहले, यहाँ का जो समय रहेगा, यहाँ का समय 2 घंटे का अंतर है। लेकिन हम लोग तो मानक समय लेके चलते हैं, यानी पूरे भारत में एक ही टाइम लेके चलते हैं, यानी 2 घंटे पहले यहाँ सूर्योदय हो जाएगा। उसके बाद गुजरात में जो है ठीक 2 घंटे बाद, यहाँ से अरुणाचल में सूर्योदय होने के 2 घंटे बाद कब होगा, कहाँ होगा, गुजरात में सूर्योदय होगा। यानी 2 घंटे का अंतर है। और हम लोग देखिए विषुवत रेखा ये जो है, यहाँ से भारत का कोई लेना देना नहीं है, अन्य देश है। और ये दक्षिणी गोलार्ध में जो है मकर रेखा है। 23.5 डिग्री उत्तर जो हो गया आपका कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण जो हो गया आपका मकर रेखा। हाँ, बीचों बीच जो हो गया रेखा वो क्या हो गया, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। अब देखिएगा कि कैसे होता है गर्मी और कैसे पड़ती है सर्दी, और कैसे होता है 6 महीने का दिन और कैसे होता है 6 महीने का रात। तो देखिएगा हमारा पृथ्वी जो है, हमारी पृथ्वी जो है कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से है, लेकिन ये तो अध्ययन के लिए हम लोग मानते हैं। हमारी पृथ्वी का हम लोग ने पढ़ा था कि 23.5 डिग्री अक्ष पर झुकी हुई है, कुछ इस तरह से है ऐसे। तो हमारी पृथ्वी ये हो गया हमारा कर्क रेखा, ये हो गया हमारा 0 डिग्री अक्षांश, ये 23.5 डिग्री, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिख देते हैं नॉर्थ यानी कर्क रेखा। और नीचे क्या हो गया, मकर रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी हो गया यानी साउथ, ये क्या हो गया मकर रेखा। अब देखिएगा पृथ्वी, सूर्य बना लेते हैं और छोटा बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि सूर्य छोटा है पृथ्वी से, लेकिन दूर है तो हम लोग छोटा मान लेते हैं पढ़ने के लिए। देखिएगा
देखिए सूर्य तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूम ही रही है, अपने चारों ओर, यानी गोल गोल घूम रही है। इसको क्या कहते हैं, घूर्णन गति। इसके अलावा सूर्य जो का भी परिक्रमा कर रही है पृथ्वी, यानी ये सूर्य है तो इसका भी परिक्रमा कर रही है, खुद भी घूम रही है पश्चिम से पूरब की ओर, इसके साथ साथ इसका भी परिक्रमा कर रही है। तो देखिए हमारी पृथ्वी जो है इस तरह से झुकी हुई है, यानी ये जो है कुछ है नहीं कि मैं आपको बताऊं, 23.5 डिग्री इस तरह से झुकी हुई है। यानी कभी ऐसा भी होता होगा कि सूर्य जो है बिल्कुल विषुवत रेखा पे हो, यानी भूमध्य रेखा पे हो। जब भूमध्य रेखा पे होगा यानी पृथ्वी के बीचों बीच जब सूर्य आएगा, यानी सूर्य के बीचों बीच जब पृथ्वी आएगी, तो बताइए कहाँ लाइट ज्यादा जाएगा, कहाँ कम जाएगा, सब जगह बराबर जाएगा कि नहीं जाएगा। ये बीचों बीच जब हो गया तो सब जगह लाइट क्या जाएगा, सनलाइट जो है यानी सूर्य का प्रकाश है जो पूरे पृथ्वी पर एक समान जाएगी, यानी पूरे पृथ्वी पर ऊपर से लेकर नीचे तक, यानी नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक, उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक, यानी पूरे पृथ्वी पर दिन और रात क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि सूर्य का प्रकाश सभी जगह एक समान जा रहा है। ये कब होता है, ये 2 तिथि को होता है। एक होता है 21 मार्च और 23 सितंबर। यानी कभी भी परीक्षा में पूछेगा, 2 तरह से पूछ सकता है कि भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के सम्मुख यानी समक्ष, सूर्य के समक्ष कब होता है, तब हुआ 21 मार्च 23 सितंबर। या दूसरे शब्दों में ऐसे पूछ सकता है कि दिन और रात कब बराबर होते हैं, तो 2 तिथि को, एक 21 मार्च और एक 23 सितंबर। देखिए 21 मार्च को जैसे ही सामने होगा तो कभी ऐसा होगा कि कर्क रेखा के सामने भी होगा, यानी 21 मार्च से जैसे ऊपर बढ़ेगा, यानी पृथ्वी तो चक्कर लगा रही है सूर्य का, तो यहाँ पे पहुंचेगी। यानी 21 जून जब होगा, 21 जून को पृथ्वी कर्क रेखा के सामने रहती है। यानी सबसे बड़ा दिन जो होता है उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध तो क्या थी, आधा, उत्तरी मतलब उत्तर की ओर, गोलार्ध मतलब आधा, तो आधा गोलार्ध, यानी इस गोलार्ध के सामने यानी कर्क रेखा के सामने कब हो जाता है सूर्य, सूर्य के सामने कर्क रेखा कब होता है, 21 जून को। तो इसके सामने रहेगा तो सामने तो लाइट ज्यादा आएगा, लेकिन तिरछे लाइट क्या होगा, कम हो जाएगा, इंटेंसिटी जो है, इसका तीव्रता जो है वो कम हो जाएगा। तो क्या होता है, इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। हम लोग पढ़े भी होंगे कि 21 जून को क्या होता है, दिन सबसे बड़ा होता है। तो क्या कारण है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो है कर्क रेखा के सामने होता है। कब होता है, 21 जून को। दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटा, तो 24 घंटा हमारे पास है, अगर दिन बड़ा हो जाएगा तो रात छोटी हो जाएगी, रात बड़ी हो जाएगी तो दिन छोटा हो जाएगा। और ठीक इसके विपरीत, यहाँ तो लाइट कम आ रहा है, यहाँ दिन क्या हो जाएगा, यहाँ दिन हो जाएगा छोटा और रात क्या हो जाएगी, दिन छोटा और रात बड़ा। कहाँ, दक्षिणी गोलार्ध में। यहाँ दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटा। अब देखिएगा यहाँ तो पृथ्वी ऐसे है नहीं, झुकी हुई है पृथ्वी। यहाँ देखिए ये पोल पे जो है इधर से यहाँ एक देखिए 66.5 डिग्री का जो है उसको कहते हैं आर्कटिक वृत्त। उसको क्या कहते हैं, आर्कटिक वृत्त। और नीचे जो है 66.5 डिग्री साउथ का है, उसको कहते हैं दक्षिणी वृत्त, सॉरी आर्कटिक, अंटार्कटिक वृत्त। ऊपर आर्कटिक और नीचे अंटार्कटिक, अंटार्कटिक वृत्त। तो यहाँ पे जैसे ये सूर्य कर्क रेखा के सामने होती है, तो जैसे ही यहाँ आएगा तो लाइट यहाँ हमेशा, ये तो झुका हुआ है, ये पूरा जो ध्रुव है ये सूर्य के ठीक सामने होता है, यानी कैसे भी घूमेगा लाइट हमेशा यहाँ पे रहेगा। यानी यहाँ जो होता है 24 घंटे का दिन होता है। कितने घंटे का, 24 घंटे, यानी 24 घंटे यहाँ सूर्य चमकते रहता है। तो यहाँ कहा जाता है कि नॉर्वे को मध्य रात्रि का सूर्य क्यों कहा जाता है, क्योंकि रात में भी वहाँ सूर्य दिखाई देता है। ऐसे झुका हुआ है और सनलाइट ऐसे सामने आ रहा है, ये कैसे भी घूमेगा तो ये ध्रुव तो इसी के सामने रहेगा, यानी 24 घंटे यहाँ दिन होगा। तो कहता है 6 महीने का दिन और 6 महीना, जब तक सूर्य यहाँ से यहाँ तक फिर वापस आएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक गया और फिर यहाँ से वापस आएगा, यानी 6 महीने जो है ये ध्रुव साइड में पूरे दिन रहता है। और जैसे ही 6 महीने बीतते हैं, यानी वापस आता है 21 जून से, फिर वापस आने में कितना दिन हो गया, 23 सितंबर हो गया। 21 मार्च में यहाँ चला था, 21 जून को यहाँ पहुंचा, 21 जून से यहाँ वापस चला 23 सितंबर, यानी फिर दोबारा कब आ गया, कहाँ आ गया, भूमध्य रेखा के पास।
यानी फिर 23 सितंबर को क्या हो जाएगा, पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर, यानी जिस साइड सूर्य जाएगा, सीधे सीधे शब्दों में समझिए, वहां दिन बड़ा हो जाएगा और रात क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। इसके विपरीत जिस साइड में सूर्य नहीं रहेगा उस साइड में रात बड़ी रहेगी और दिन क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तब देखिए हम लोग 21 मार्च से 21 जून का सफर किए, फिर 21 जून से 23 सितंबर हो गया। 23 सितंबर को जैसे ही बीचों बीच आया सूर्य, तो पूरे पृथ्वी पे दिन और रात क्या हो गया, बराबर हो गया। अब देखिए हम मकर रेखा, मकर रेखा कितना हो गया, 23.5 डिग्री दक्षिण यानी साउथ। अब यहाँ कब आएगा, 22 दिसंबर को आता है। हम लोग पढ़ते हैं कि सबसे लंबी रात कब होती है, तो 22 दिसंबर हमारे यहाँ सबसे लंबी रात होती है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, सबसे लंबा दिन हो जाएगा, क्योंकि सूर्य कहाँ है, यहाँ आ चुका है। सूर्य कहाँ आ चुका है, मकर रेखा के सामने आ चुका है, तो सबसे लंबी क्या हो गई, रात हो गई हमारे यहाँ। यहाँ क्या हो गया, सबसे लंबा दिन। अब देखिए ये ध्रुव सामने है, कौन सा ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के सामने है, यानी ऐसा है तो इस पे हमेशा लाइट आएगा, क्या आएगा, इस पे हमेशा लाइट आएगा। तो यहाँ तो क्या हो गया, 24 घंटे दिन हो गया, यानी मध्य रात्रि का जो यहाँ नॉर्वे में चमक रहा था वो अब कहाँ चमकेगा, अंटार्कटिका में चमकेगा। यहाँ लास्ट में जो ये ऊपर आर्कटिक है, नीचे अंटार्कटिक है, याद रखिएगा, ऊपर आर्कटिक नीचे अंटार्कटिक, यानी यहाँ चमकेगा। तो यहाँ तो जीवन है नहीं, यहाँ सिर्फ बर्फ है, कुछ वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। तो देखिए 24 घंटे यहाँ क्या होगा दिन, तो यही जब सूर्य इस साइड से इस साइड रहेगा तो पूरे दिन रहता है, यानी 6 महीना दिन, लगभग 6 महीने पूरे नहीं होते, लगभग में होते, 6 महीना पूरा दिन होता है। जब इस साइड रहता है सबसे लंबा, इस साइड रहता है तो सबसे लंबा दिन होता है, सबसे छोटी रात होता है। जब इस साइड होता है सबसे लंबा दिन इधर होगा, सबसे छोटी रात हो जाएगी, इधर सबसे लंबा रात हो जाएगा। यानी रात हमारे यहाँ, यानी हम लोग तो उत्तरी गोलार्ध में है, पूर्व साइड में है, हम बताए कि कर्क रेखा के बीचों बीच से भारत है, तो हमारे यहाँ रात सबसे लंबी कब होगी, 22 दिसंबर को। दिन कब सबसे लंबा होगा, 21 जून को। अब देखिए अब सूर्य यहाँ है, जब यहाँ है कर्क रेखा के सामने, तो सामने आ रही है, दिन लंबा हो रहा है, तो क्या होगा, हम लोग के यहाँ क्या होगी, गर्मी होगा। क्यों, क्योंकि सूर्य की डायरेक्ट रोशनी हमारे यहाँ पड़ रही है। देखिए 21 मार्च से 21 जून के बीच क्या होता है, गर्मी रहता है, बढ़ते जाता है, जैसे जैसे ऊपर की ओर आएगा सूर्य, यानी सूर्य के सामने होगा कर्क रेखा, तो क्या होगा, गर्मी बढ़ते जाता है। फिर 21 जून से हल्का हल्का कमते जाता है 23 सितंबर तक। 23 सितंबर तक फिर क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में रहता है, यानी भूमध्य रेखा तक। जैसे ही भूमध्य रेखा से नीचे आना शुरू होता है, हमारे यहाँ क्या होने लगता है, सर्दी होने लगता है, यानी गर्मी का क्या होता है, खत्म होने लगता है, सर्दी प्रवेश करने लगता है। और 22 दिसंबर को जब सूर्य बिल्कुल दक्षिणी गोलार्ध के सामने आ जाता है, यानी किसके सामने आ जाता है, मकर रेखा के सामने आ जाता है, हमारे यहाँ बिल्कुल शीतलहर चल रही होती है। यानी इस यहाँ का जो सूर्य है, यहाँ जो सूर्य है जो मकर रेखा के सामने है, यहाँ तो बिल्कुल भी इसका रोशनी पहुँच ही नहीं रहा है, नाम मात्र का पहुँच रहा है रोशनी, यानी वहाँ क्या हो जाएगी, सर्दी हो जाएगी। और यहाँ क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में दिसंबर में क्या रहता है, दक्षिणी गोलार्ध का जो देश है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है और थोड़ा सा अफ्रीका का क्षेत्र है और नीचे का दक्षिण अमेरिका का जो क्षेत्र है, यहाँ क्या पड़ते रहती है, यहाँ गर्मी होता है। कब, 22 दिसंबर के समय में। 22 दिसंबर में जब यहाँ गर्मी होती है तो हमारे यहाँ ठंडी होती है, जब हमारे यहाँ गर्मी होती है तो यहाँ क्या होती है, ठंडी होती है। इस तरह से हमारे यहाँ ऋतु परिवर्तन होता है। कब सबसे बड़ा दिन होता है हमारे यहाँ, 21 जून को। सबसे लंबी रात कब होती है, 22 दिसंबर को, क्योंकि सूर्य क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में होता है। ये किसके सामने होता है, मकर रेखा के ऊपर क्या होता है, कर्क रेखा के सामने 21 जून को। और दोनों के बीचों बीच यानी विषुवत रेखा के सामने कब होता है, 21 जून और 23 सितंबर को, बिल्कुल बीचों बीच पृथ्वी के, वहाँ पूरे पृथ्वी पर, हमारे यहाँ नहीं, दक्षिणी गोलार्ध में नहीं, बल्कि पूरे पृथ्वी पर जब विषुवत रेखा के सामने सूर्य रहेगा 21 मार्च और 23 सितंबर को, पूरे पृथ्वी पर दिन और रात क्या होंगे, बराबर होंगे। चलिए फिर हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।